फिर ऑल द पैकेट जो कि मैंने बचा बचा के रखे थे। हाय, एक मोस्ट अनप्रोडक्टिव ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग कमेंट करते हैं ब्लॉग देखने के बाद कि आप इतना प्रोडक्टिव कैसे रह लेते हो या फिर आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। तो मैं हमेशा सोचती थी इस बात का रिप्लाई देने के लिए, लेकिन कभी ऐसा टाइम नहीं मिला। तो मैं बता रही हूँ कि प्रोडक्टिविटी एंड पॉजिटिविटी ये ना बहुत रिलेटिव टर्म है। एक्चुअल में कोई भी हमेशा ना प्रोडक्टिव हो सकता है ना पॉजिटिव हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी हमेशा नहीं पॉजिटिव होती हूँ ना ही प्रोडक्टिव होती हूँ। इवन मैं बताऊँ तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा ऐसा है कि मेरा हर दूसरे दिन ब्रेक डाउन होता है। मतलब हर दूसरे दिन लगता है कि मुझे नहीं कर पाऊँगी, मैं कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या फिर जो चीज़ें पढ़ रही हूँ समझ नहीं आ रहा है, क्या यूपीएससी मुझसे सही में होगा या नहीं होगा, क्या करूँ, मैं कुछ और कर लूँ, एमबीए कर लूँ, क्या करूँ। मतलब हर दिन मुझको ये लगता है कि क्या मैं यहाँ पे रुकूँ या फिर मैं कुछ और कर लूँ। और हर दिन मेरा ये ब्रेक डाउन होता है, हर दिन नहीं तो मतलब हर दूसरे दिन मेरा ब्रेक डाउन होता है। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे को 3 दिन हो गया है, इवन आफ्टर दिवाली मैंने बुक छुई नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। एक्चुअल में मेरे को सर्वाइकल में थोड़ा सा इशू हो रहा था, उसी के साथ साथ मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन 2 दिन का मैंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया कि आखिर ये आलस से कितने दिन किया जाएगा। फिर मैंने अपने जो भी मेरा उस टाइम का कंफर्ट जोन बन गया था, मतलब लेटे रहना, कुछ देखते रहना, मैंने उसको ब्रेक किया और मैं पूरा रात पढ़ रही थी। एंड फिर मेरे को ध्यान आया कि ओके, लेट्स मेक अ वीडियो टू। मुझको याद है कि मैं इसी टाइम 1 साल पहले, अगर हम टाइम फ्रेम को पीछे ले जाएं, तो मैं घर पे होती थी। एंड मेरे को पूरा याद है कि मैं 2 बजे 3 बजे ऐसे मैगी बनाती थी। एंड मैं इतना ट्राई करती थी कि मैं एकदम धीरे धीरे बनाऊं, बट जैसे ही मेरी मैगी बन के ख़त्म होती थी, मेरी मम्मी जग जाती थी। सो ठीक, मुझे पता नहीं है आप लोगों के साथ भी ये होता है कि नहीं। मुझको लगता है कि जब मैगी थोड़ी सी हो जाए तब उसमें मैगी मसाला डालना चाहिए, स्टार्टिंग में ही नहीं डाल लेना चाहिए। मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया सो दैट येलो येलो दिखे, क्योंकि आई वांट नाइस येलो एंड गुड मैगी। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, बाद में इसमें ऑर्गेनो एंड चिली फ्लेक्स ऊपर से ऐड कर दूँगी। मैंने रखा है बहुत सारा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर करके खा के। ये मैगी इज़ रेडी, नाउ आई विल ऐड चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो। और अभी रात के बोल लो या फिर सुबह के बोल लो, 3 बज रहे हैं। तो मैंने 3 बजे डिसाइड किया कि मैं मैगी बनाऊंगी एंड मैगी खाऊंगी। और उसी के साथ साथ एक सीरीज़ है प्राइम वीडियो पे, यंग सेल्डन करके, मैं उसको देख रही थी। और इसके बाद फिर मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ी एंड 5 बजे मैं सोई थी। 5 बजे सोने के बाद मेरी आँख खुली 1 बजे। और सोचो, 1 बजे से मेरी क्लास होती है। फिर मैंने फटाफट अपने लिए कॉफ़ी एंड एक सैंडविच बनाया। एंड वो सब करते करते, सब कुछ करते करते 1:47 हो गया था। मैंने अपना बेड सही किया, सैंडविच एंड कॉफ़ी बनाया, फ्रेश हुई एंड देन फिर मैंने अपना क्लास स्टार्ट करना स्टार्ट किया। एंड आज मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लास्ट क्लास थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को ख़त्म कर देते। और 2 क्लासेस लग चुकी थी। पहली क्लास थी 1 to 4 एंड और न्यूज़पेपर पढ़ना, यही मेरा टारगेट है। इवन मेरे को 4-5 दिन हो गया मैंने अपना ऑप्शनल नहीं पढ़ा, कोई भी आंसर राइटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं। बट मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है। बट मेरे साथ एक और प्रॉब्लम भी हो जाती है कि मैं जब क्लासेस ही केवल करती हूँ, फिर जब नहीं पढ़ती तो मैं गिल्ट में चली जाती हूँ, और उस गिल्ट से निकलने के लिए एक दिन और वेस्ट हो जाता है मेरा। तो मैं बता रही हूँ कि कोई भी, जैसे जो भी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे दिखती हैं, उसमें
वो नहीं होता। मतलब जैसे मैं जब सैड होती हूँ मोस्टली, तब मैं ब्लॉग नहीं शूट करती। जब मुझको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ या फिर एक दिन पढ़ लिया तो दूसरे दिन पढ़ रही हूँ, तो तब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो इस वजह से होता है कि कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा बैक स्टोरी होता है वो हम नहीं बताते हैं ब्लॉग में, या फिर वो पता नहीं चल पाता लोगों का। जैसे हम अगर किसी से भी मिलेंगे इन पर्सन, अगर हम बात करें तो भी हम जब किसी दोस्त से या फिर किसी लोग से मिलते हैं तो हम हमेशा, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो रहा है, हम स्माइल करते हुए मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में लंका नहीं लगी हुई है। सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, सब लाइफ के एक वो है, क्या बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, लेकिन वो लाइफ का एक पार्ट है और वो चलता ही रहता है। बट हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हम एक चीज़, एक जगह पे ना अटक के थोड़ा थोड़ा चलते रहें। जैसे कल मेरा एक दोस्त मेरे से मिलने आया था एंड उसने कहा कि देखो मेरी फ़िलॉसफी ये है लाइफ की कि मैं अगर भाग नहीं सकता तो मैं चलूँगा, अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं रेंगूंगा। मतलब ये ऐसी फ़िलॉसफी है उसकी। तो मुझे ये इतनी सही बात लगी कि पूछो मत। मतलब ये है कि हम एक जगह पे बैठ के सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं खुद से जो अपनी ये अकेले रहने से या फिर जो चीज़ें मैंने फिगर आउट करी है कि मुझे लगता है कि जब भी आप परेशान हो रहे हो, कोई एक चीज़ आपको खाए जा रही है, आप मोटिवेट नहीं फील कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं फील कर रहे हो, या फिर आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो, तो अगर आप कहीं भी हैं तो ट्राई टू गो आउट ऑफ दैट जोन। जैसे कि आप शॉपिंग करने चले जाओ, कोई पास में मॉल वगैरह हो तो वहाँ चले जाओ, घूम के आ जाओ, मूवी देख लो। कोई मूवी नहीं देखना है तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आप अपनी लाइफ की बातें शेयर कर सकते हो या फिर उसके साथ रहने में आपको फ़न अच्छा लगता है तो आप उसके पास चले जाओ। तो मैंने यही सीखा है, बिकॉज़ जब आप परेशान होगे तो आप एक जगह बैठोगे, एंड जब आप एक जगह बैठोगे तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपको और ज़्यादा आप पर हावी होंगे एंड आप उससे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। एंड मैंने जो भी अभी तक सीखा है पिछले 2-3 सालों के एक्सपीरियंस से, मुझे लगता है कि लाइफ का अपना कुछ रूट होता है। आप जो भी काम कर रहे हो आपको करो, उसके लिए तो मैं नहीं मना कर रही हूँ, बट लाइफ ना डेस्टिनी होती है, एक डेस्टिनी होती है जो अलग से काम करती है। वो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना तो आपको परेशान होना पड़ेगा, ना तो आपको खुश होना पड़ेगा। वो अपने आप आपके लिए जो चीज़ें सही होगी ना, वो अपने आप ही कर देगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। एंड मैं आज 2-3 दिन बाद खाना भी बना के खा रही हूँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब निगेटिव फील करते हैं, सब डीमोटिवेटेड फील करते हैं, बट ये लाइफ है, चलती ही रहेगी। परेशानियाँ आएंगी जाएंगी, परेशानियों के साथ हमें हर दिन नया कुछ सीखने को मिलेगा। आई नो ये फ़िलॉसफी लगती है जब हम परेशान होते हैं। जब मैं भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी तो मुझको लगता था कि ये क्या बकवास बात है, ये क्यों ऐसा लोग करते रहते हैं। बट लिटरली मेरी बात मानो कि लाइफ की जो डेस्टिनी है ना, वो आपको जहाँ भी आपके लिए जो भी चीज़ें सही होगा ना, वो आपके पास आ जाएगा। बस मेरा अपना मानना ये है कि हमें अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में मेरा हमेशा से ये मानना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सोल है, मैं उसके लिए उसके सामने एकदम सही रहूँ। तो मैं अपनी सोल को ना हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपनी सोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और किसी इंसान के लिए नहीं, किसी भी पर्सन के लिए। मैं सोचती हूँ कि मेरी सोल मेरे को माफ़ किए रहे तो मैं सब कर लूँगी। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं करूँगी और कुछ गलत नहीं करूँगी, इससे ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे लोगों का हार्म हो। बाकी मैं अपनी लाइफ जैसा भी चल रहा है चलता रहेगा। एंड मुझको पूरा विश्वास है डेस्टिनी पे कि डेस्टिनी जो भी आपके लिए सही होता है ना, वो आपके हाथ में एवं ही आके पड़ जाता है। इस बात के लिए मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, कभी मैं बाद में सुनाऊंगी। तो ये ब्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि डोंट जस्ट मतलब देखो, जो भी अच्छा लगे वो सीख लो, जो ना अच्छा लगे उसको छोड़ दो। और मोटिवेशन ना मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और मैंने इस ब्लॉग में और कुछ नहीं किया, भर भर के ज्ञान दिया, बट ये इस ज्ञान की कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं कि हमें सारी बातें पता होती है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे सारी बातें पता है, बट आई वॉन्ट टू हियर
फ्रॉम समवन एल्स, मतलब कोई मेरे को आके बताए। मैंने हमेशा ये चीज़ें ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है, तो इसी वजह से आई थॉट टू टेल यू ऑल। सो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों की भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, निगेटिविटी हो, वो सब दूर हो जाए। एंड एक बात लास्ट क्लास जाते जाते मैं हमेशा कहूँगी कि अगर लाइफ में और नेचर में जो भी होता है सब एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे दिन होता है तो रात होती है, अगर सुबह सूरज ना निकले तो रात होने का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, सबके अपने अलग फ़ायदे हैं, सबके अपने अलग नुकसान हैं। सबसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, सबसे हमें फ़ायदा होता है। बट या आई नो मैं ये थोड़ा कुछ ज़्यादा फ़िलॉसफी हो रहा है, बट you know, everything is gonna be okay, everything is gonna be fine, just have faith। और अंत में एक बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।